जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो T20 टेस्ट और ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है अगले महीने। उसके ऊपर अपडेट्स है कि साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया और एक बड़ी इंक्लूजन है यहाँ पे क्विंटन डिकॉक की। उस हवाले से ही बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो आपके सीरीज़ अब स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि एशिया कप तो 28 तारीख से ख़त्म हो जाना। उसके बाद जो बड़ी सीरीज़ है वो है साउथ अफ्रीका की, जो साउथ अफ्रीका टूर करने जा रहा है पाकिस्तान का। तो उस हवाले से अगर अपडेट यहाँ पे मैं आप लोग के सामने लेके आऊँ तो साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज़ के लिए अपने तीनों स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक बड़ी इंक्लूजन है क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई जो रिटायरमेंट का फैसला है वो रिवर्स किया है और ओडीआई में वो वापस आ चुके हैं। लेकिन थ्रू आउट अगर हम उनके ऊपर नज़र डालें उनके कैरियर के ऊपर तो 32 साल के वो हैं, लेकिन थ्रू आउट विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी। और अगर हम इनके कुछ स्टैट्स के ऊपर नज़र डालें तो इनका जो लास्ट ओडीआई मैच था वो उन्होंने 2023 में खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन में। शायद ये 2023 का वर्ल्ड कप का इनका लास्ट मैच। वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक इन्होंने कोई मैच ओडीआई का नहीं खेला था और वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी। और उसके बाद अब थ्रू आउट 2 साल के बाद ये अपना कमबैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान सीरीज़ में। अब ये क्या डिसीजन है कि इतनी देर के बाद अब दोबारा से इन्होंने सोचा कि मैं 2 साल के बाद दोबारा अब रिटायरमेंट का जो डिसीजन है वो वापस लूँ। तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि शायद ये 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलना चाहते हैं अब। लेकिन इनके विकेट कीपर जो रिकल्टन है वो इनके तैयार हो रहे हैं, अच्छे इनके विकेट कीपर आ रहे हैं, लेकिन इनको अब रिवर्स करने की क्या ज़रूरत थी, अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई है। अगर हम इनके ओडीआई का स्टैट्स देखें तो 155 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, जिसमें इनकी 155 इनिंग्स में 6770 रन हैं और हाईएस्ट इनका 178 रन है। और अगर हम इनकी एवरेज की बात करें तो 45 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 96 का है। 100 इन्होंने 21 किए हुए हैं और 50 इनके पास 30 है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ठीक है, अच्छे प्लेयर, और आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट हैंडी प्लेयर हैं जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं हमेशा से। तो लेकिन थ्रू आउट इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी टीम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है और अब थ्रू आउट दोबारा से अपना रिवर्स करने के बाद डिसीजन अब दोबारा टीम में शामिल हो चुके हैं। अब जो स्कोर्स हैं वो भी मैं एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हम शेड्यूल के ऊपर भी बात कर लेंगे एक डिटेल वीडियो में, ताकि आप लोग को ये सारी एक ही वीडियो में सारा यहाँ पे मिल जाए। अब हम जो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वाड की बात करने जा रहे हैं वो है T20 और ओडीआई स्क्वाड, यानी कि वाइट बॉल जो स्क्वाड है उस हवाले से बात करने जा रहे हैं। T20 स्क्वाड में देखें तो क्विंटन डिकॉक यहाँ पे पहले से मौजूद है, क्योंकि ओडीआई रिटायरमेंट इन्होंने ली हुई थी, अभी T20 में रिटायरमेंट नहीं ली थी। तो ये आपको T20 स्क्वाड में भी नजर आएंगे। तो क्विंटन डिकॉक है, रेजा हैंड्रिक्स है, उसके अलावा पिटोरियस हैं, डेविड ब्रेविस है, ये वही हैं जो धमाकेदार अभी इनिंग खेल के आए हैं, तो इनको पकड़ना काम होगा। फिर उसके बाद डेविड मिलर यहाँ पे कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद आपके फेरेरा हैं, जॉर्ज लिंडे हैं, पीटर है, कॉर्बिन बोश हैं, नेग्रे बर्गर हैं, गैरन कोर्जी हैं। फिर उसके अलावा आपकी मफाका, लुंगी नेगेडी, फिर सैमलेन और लिजेट विलियम्स हैं। तो ये इनका T20 स्क्वाड है। अगर हम ओडीआई स्क्वाड के ऊपर नज़र डालें तो कुछ बड़े नाम इसमें भी शामिल है, जिसमें क्विंटन डिकॉक यहाँ पे रिवर्स अपना ओडीआई रिटायरमेंट के बाद अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इसके अलावा मैथ्यू ब्रिड्जे हैं, ब्रिड्जे ने यहाँ पे कैप्टनसी संभालनी है। जो सीरियसली कि आप इनके ऊपर अब डाल रहे हैं, आप यंग हैं आप उनको, और आपके जो टेम्बा बवूमा जो है वो इन दोनों स्क्वाड्स में नहीं है, उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं आगे टोनी डिजोर्जी, फिर उसके अलावा आपके पिटोरियस हैं, डेविड ब्रेविस हैं, फिर उसके अलावा कैसली हैं, फिर उसके बाद आपके फरीरा, जॉर्ज लिंडे, बॉर्जन फोर्टिन है, नगाबा पीटर हैं, कॉर्बिन बोश, क्विट्जी हैं, फिर उसके अलावा मुफाका और लुंगी नेगेडी। ये ओडीआई स्क्वाड है। अब आ जाते हैं टेस्ट स्क्वाड, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट स्क्वाड है। मैं पाकिस्तान के भी स्क्वाड के ऊपर बात करने आगे जाऊंगा कि पाकिस्तान का स्क्वाड कब आ रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बाद में अपडेट करता हूं। अब आ जाते हैं ज़रा साउथ अफ्रीका का स्क्वाड जो है, उसमें टेस्ट सीरीज वर्सेस पाकिस्तान अगर स्कोर देखें तो इनके जो स्क्वाड्स के अंदर देखें तो कुछ ऐसे नाम हैं जो सेकंड टेस्ट ओनली के लिए दस्तयाब होंगे, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं जिसमें केशव महाराज हैं जो कि सेकंड टेस्ट के लिए सिर्फ अवेलेबल होंगे, पहले टेस्ट में आपको नज़र नहीं आएंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कैप्टन जो होंगे एडन मार्करम होंगे, इसी में भी आपको टेम्बा बवूमा नज़र नहीं आएंगे, इनको तीनों ही स्क्वाड से बाहर कर दिया है। और अगर देखें तो इसमें कैप्टन जो है एडन मार्करम है, फिर उसके अलावा आपके रिकल्टन है, टोनी डिजोर्जी हैं, वेन मुल्डर हैं, उसका स्टब्स हैं, डेविड ब्रेविस हैं, फिर उसके अलावा हमज़ा हैं, ज़ुबैर हमज़ा है,
डेविड बेनिंगम है, काइल वेरेन है, फिर उसके अलावा आपके मुतुसैमी है, उसका सुब्राइन है, सिमर हार्मर है, केशव महाराज है, मार्को जेंसन है, कॉर्बिन बोश है और कगीसो रवाडा है। तो ये एक वारे बरकम इनका टेस्ट स्क्वाड है। अब आ जाते हैं जो शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि हम शेड्यूल के ऊपर बात कर लेंगे, तो हम शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अक्टूबर में खेली जानी है सीरीज़, जो कि एक मच इम्पॉर्टेंट है सीरीज़ है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की अभी हालात हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये पाया जाता है कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ में अब कैसा परफॉर्मेंस करेगी। अगर हम इस पर अगर टेस्ट की बात करें तो 12 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, जो कि आपको नज़र आएगा खेलते हुए कहाँ से, लाइव मैं आपको बताता हूँ कजाफी स्टेडियम से। पहला टेस्ट मैच कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि 12 अक्टूबर से। फिर जो दूसरा टेस्ट मैच है वो आपको नज़र आएगा खेलते हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, वो आपकी डेट जो है वो 20 अक्टूबर से होगी। और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान यहाँ पे 3 T20 मैचेस खेलेगा और 3 ODI मैचेस खेलेगा। अब जो पहला T20 मैच है वो खेला जाएगा 28 को, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा T20 मैच है वो खेला जाएगा 31 अक्टूबर को, और उसके बाद 1 नवंबर को T20 तीसरा खेला जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका ODI सीरीज़ होगी वो 4 नवंबर से स्टार्ट होगी और स्टिल आपकी आगे 4, 6 और उसके बाद थ्रू आउट 8, इस तरह आपका ये ODI का शेड्यूल है। अगर ODI मैचेस की मैं बात करूँ तो मैं आपको पहले ही अपडेट कर चुका हूँ, और मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई थी पहले भी, जिसमें मैंने बताया था कि इकबाल स्टेडियम यानी कि फैसलाबाद को इस दफ़ा ODI मैचेस मिले हैं। होपफुली कि पाकिस्तान यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ आए। पाकिस्तान की जो टीम है वो जो अनाउंसमेंट की अगर मैं ख़बरें बताऊँ तो जो अभी तक कन्फर्मेशन आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जो कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में खेलेगा, वो तकरीबन इसी हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि आज मंडे है तो इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये स्क्वाड आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन थ्रू आउट जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने गौर व फिक्र शुरू कर दिया हुआ है और उसके बाद आपको ये स्क्वाड नज़र आएगा। लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान की जो टीम है इस सीरीज़ के लिए मुझे लगता है कि अब तैयार होनी चाहिए, और पाकिस्तान का जो कैंप है वाइट बॉल का रेड बॉल का वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बाबर आजम समेत आपके जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने किया, क्योंकि पहले टेस्ट मैचेस ही खेल रहे हैं। 12 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो कैंप है वो स्टार्ट हो गया हुआ है, जो कि कराची में शुरू हुआ था ऑलमोस्ट, या हाँ कराची में शुरू हुआ था, और वहाँ पे बाबर आजम और बाकी जो आपके टेस्ट प्लेयर्स जो कि आपको पता है कि रेगुलर टीम का हिस्सा है वो इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं। और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान टीम को यहाँ पे इस सीरीज़ में बेस्ट करना पड़ेगा, और इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा आगे तैयारी। अब जो हमारा एशिया कप का जब ये कैंपेन ख़त्म होगी तो उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा T20 वर्ल्ड कप 2026, तो उस लिहाज से हमने अब तैयारियाँ करनी है। लेकिन थ्रू आउट हमें अपने आप को लेकर किस तरह चलना है, इस सीरीज़ में किस तरह हमने तैयारी करनी है, कैंप्स लगेंगे और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की जो टीम है इस सीरीज़ में मूव इन कर जाएगी। तो इंशाल्लाह ये सारी अपडेट्स ही आप तक लेके आए थे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में फिर रहेगा ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।